पुलिस की इंट्रोगेशन रूम में वो आदमी बड़ा मासूम चेहरा बनाए बैठा है। वो बताता है कि उसका नाम सुजुकी है। उसने एक वाइन शॉप में शराब पी के गुंडागर्दी की थी, जिसके लिए उसे अरेस्ट करके लाया गया है। डिटेक्टिव टोरोकी उसे इंट्रोगेट कर रहा है। सुजुकी बताता है, मैं बेसबॉल मैच देख के लौट रहा था, पीने का मूड किया तो वाइन शॉप चला गया। मेरी टीम हार गई थी तो मैंने उसका गुस्सा वेंडिंग मशीन पे निकाला। टोरोकी उससे कहता है, अगर तुम वाइन शॉप वाले का नुकसान भर के दो तो हम तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है, और वो नुकसान है 1,00,000 येन। सुजुकी बताता है, उसके पास इतने पैसे नहीं। उल्टा वो टोरोकी से कहता है, मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, उसके बदले तुम मेरा नुकसान भर दो। वो टिप मुझे मेरे सिक्स सेंस से मिली है। मुझे आगे होने वाले हादसों की खबर पहले ही लग जाती है, तो मैं तुम्हें ऐसे ही हादसे की लीड देता हूँ। टोरोकी समझ जाता है उसके सामने बैठा ये आदमी सिर्फ बकबक कर रहा है। सुजुकी बताता है कि बराबर 10 बजे अकियाबारा इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, और जैसे ही 10 बजते हैं सचमुच उस इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिससे टोरोकी शॉक होता है। अब सुजुकी उससे कहता है, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है ऐसे और 3 बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं, और अगला बॉम्ब ब्लास्ट 1 घंटे के भीतर होगा। अब सारी पुलिस अलर्ट मोड पे आ जाती है। पुलिस चीफ योगोटो के समझ में नहीं आता इस शराबी पे कहाँ तक विश्वास रखे। सुजुकी की कोई आइडेंटिटी भी नहीं मिली, ना ही एड्रेस, और सुजुकी को खुद को कुछ याद नहीं। तो अब हेडक्वार्टर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। हालांकि बॉम्ब ब्लास्ट में कोई नहीं मरा, मगर फिर भी इस हादसे को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता। टोरोकी को लगता है कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में सुजुकी का ही हाथ है, मगर सुजुकी उससे कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे सिक्स सेंस ने मुझे बताया है। सुजुकी टोरोकी से कहता है, अगला ब्लास्ट 11 बजे होने वाला है। 11 बजते ही टोरोकी को न्यूज़ से पता चलता है टोक्यो डोम थिएटर के बाहर ब्लास्ट हुआ है। इस बार कुछ लोग घायल हुए हैं। टोरोकी समझ जाता है सुजुकी को मजाक में नहीं लिया जा सकता। तभी हेडक्वार्टर से डिटेक्टिव कियोमी और उसका असिस्टेंट रुई के आते हैं। टोरोकी कियोमी को बताता है कि सुजुकी ने और 2 बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में प्रेडिक्ट किया है, उससे लोकेशन जानना जरूरी है। सुजुकी का इसके पीछे क्या मोटिव है ये जानने के लिए सब बेताब है। टोरोकी का इनर सेंस कह रहा है ये एक बड़ी साजिश की शुरुआत है। वो इस बात से नाराज है कि उसे हटा के ये केस किसी और को दिया जा रहा है। यहाँ इंट्रोगेशन रूम में इसामी को अकेला देख के सुजुकी उससे पूछता है, तुम कॉलेज ग्रेजुएट लगते हो। मैं भी कभी कॉलेज में पढ़ा करता था। उस साल बहुत बर्फबारी हुई थी। मैं एक लड़की से प्यार करता था, मगर मैं उसके लायक था नहीं। सपने देखने में क्या जाता है, मैं हमेशा उसका पीछा करता रहता था। उसका नाम मिनोरी था। एक दिन उसकी लाश बर्फ में पाई गई। उसका मर्डर हुआ था। हमारे स्कूल के एक टीचर ने उस पर दुराचार करके उसे मार डाला था, मगर अरेस्ट मुझे किया गया क्योंकि मिनोरी का पीछा करते वक्त मुझे देखा गया था। उस वक्त मैंने यही सोचा, काश के मैंने ही दुराचार किया होता तो इस तरह बिना कुछ किए सजा होने का दुख तो नहीं होता। तभी कियोमी रुइके के साथ इंट्रोगेशन रूम में आता है। कियोमी सुजुकी से कहता है, तुम्हारे पास बॉम्ब ब्लास्ट को लेके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। अगला ब्लास्ट रात 12 बजे होगा और सिर्फ सुजुकी बता सकता है वो कहाँ होगा। कियोमी उससे कहता है, लोकेशन बताओ और मासूम लोगों की जान बचाओ। सुजुकी उससे कहता है, सॉरी मगर इस वक्त मेरा सिक्स सेंस काम नहीं कर रहा। क्यों ना एक गेम खेलते हैं जिससे मेरा सिक्स सेंस जाग जाएगा। मैं तुम्हें 9 सवाल करूंगा, उनके जवाब तुम्हें देने हैं। इन सवाल जवाबों में हो सकता है उन बॉम्ब का लोकेशन सामने आ जाए। आखिरी जवाब के बाद मैं ये भी जान लूंगा तुम किस तरह के आदमी हो। कियोमी तैयार होता है तो अब सुजुकी कियोमी से अजीब तरह के सवाल पूछने लगता है, जैसे कि क्या बचपन में तुम्हें कभी किसी कुत्ते ने काटा था? सामने कोई बड़ी बिल्डिंग आई तो तुम्हें उसमें क्या दिखता है? ऐसे बेमतलब के सवाल पूछते हुए सुजुकी कियोमी से चौथा सवाल पूछता है, तुमने पुलिस डिटेक्टिव बनने के लिए किसका हाथ थामा था? कियोमी सोच में पड़ जाता है। वो देख के सुजुकी उससे पूछता है, क्या वो आदमी तुम्हारा पार्टनर हासाबी था? हासाबी का नाम सुनते ही कियोमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो पीछे बैठा रुई के भी हैरान होता है। कियोमी सुजुकी से कहता है, नहीं, मैंने हासाबी का हाथ नहीं थामा था। यहाँ पुलिस ऑफिसर याकूबी और सारा इमरजेंसी मीटिंग पे जाने निकलते हैं। ये वही दोनों हैं जिन्होंने सुजुकी को अरेस्ट किया था। पुलिस चीफ योगोटो चाहता है कि सारी पुलिस टोक्यो में फैल जाए। सब अटकलें लगा रहे हैं कि बचे हुए 2 बॉम्ब कहाँ प्लान किए होंगे, मगर कोई क्लू नहीं मिल रहा। यहाँ हासाबी का नाम सुन के सभी चौंक गए हैं, क्योंकि 5 साल पहले इस डिटेक्टिव हासाबी ने ट्रेन के नीचे कूद के सुसाइड की थी। हासाबी का मैटर पुलिस के लिए एक काला धब्बा बन के रह गया था। तभी टोरोकी को मैसेज आता है कि सुजुकी ने हासाबी का नाम लिया है। यह हासाबी आखिरी वक्त में टोरोकी का पार्टनर था। कियोमी सुजुकी से पूछता है कि क्या तुम हासाबी को जानते थे? सुजुकी कहता है, नहीं, मैंने उसके खिलाफ न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ा था।
जिसने हासाबी को फेमस किया था। यहाँ पता चलता है कि कभी कियोमी भी हासाबी का पार्टनर हुआ करता था, मगर किसी वजह से कियोमी ने अपना ट्रांसफर हेडक्वार्टर्स में करा लिया था। हासाबी की गंदी हरकतों की वजह से उसे पुलिस फोर्स से निकाला गया था और उसकी उन गंदी हरकतों का पर्दाफाश एक न्यूज़पेपर ने किया था। इस घटना के 3 महीने बाद हासाबी ने असागाया स्टेशन में ट्रेन के सामने कूद के सुसाइड की थी। हासाबी को एक बेटा तात्सुमी और एक बेटी यासुका भी है। रूई चाहता है कि उनकी भी पूछताछ की जाए, तो अब हासाबी की फैमिली से पूछताछ करने का काम टोरोकी पे छोड़ा जाता है। यहाँ इंट्रोगेशन रूम में अब सुजुकी कियोमी से 8वां सवाल पूछता है। मैं ऊंची बिल्डिंग की छत पे जाके नीचे देखता हूँ तो नीचे टाइगर और ड्रैगन के बीच बेसबॉल मैच चल रही दिखाई देती है, मगर तभी ग्राउंड में प्लेयर की जगह एक गाय दिखती है जिसका सर इंसानों का है। तुम गाय के कौन से हिस्से का मांस खाना चाहोगे? मैं तो जबान खाना चाहूंगा। तभी मेरे कानों में एक माँ और बेटे की बातचीत की आवाज आती है जिन्हें गॉड के पास जाना है, और अचानक वहाँ धुआं आने लगता है। अब तुम बताओ, ये जो अजीब चीजें मेरे दिमाग में चल रही है इसका मतलब क्या है? रूई के सुजुकी की बकबक से मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। जब सुजुकी ने बेसबॉल टीम टाइगर का गेम शुरू होने का जिक्र किया था तब उसने अपनी उंगली ऊपर उठाई थी। तो अब रूई के पुराने जमाने का समय चार्ट स्टडी करता है और बताता है कि टाइगर यानी 4 बजे का वक्त, मतलब अगला बॉम्ब ब्लास्ट 4 बजे होगा। सुजुकी ने कहा कि उसने ग्राउंड पे आदमी के चेहरे की गाय को देखा था जो टंग खाना चाहता है। जापानीज मीत में ऐसे जानवर को कुदान कहा जाता है और टंग यानी जबान को शीता कहते हैं। टोक्यो में कुदान शीता नाम की जगह है, मतलब अगला ब्लास्ट कुदान शीता के आसपास 4 बजे होगा। रूई के बताता है कि सुजुकी ने कहा था किसी माँ बेटे ने गॉड के पास जाने की बात कही थी, बाद में वहां से धुआं आया। गॉड के लिए जापानीज वर्ड है कामी, और इस कामी का दूसरा मतलब है न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर के ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो अब सारी पुलिस कुदानशिता इलाके में बसे एक न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां पता चलता है कि 4 दिन पहले सुजुकी वहां इंटरव्यू देने आया था, मगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था तो उसे रिजेक्ट किया गया था। सारा समझ जाती है कि सुजुकी ने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली किसी स्कूटर में बॉम्ब फिट किया है। वो सभी स्कूटर को चेक करते हैं मगर उनमें बॉम्ब नहीं होता। तभी पता चलता है कि एक डिलीवरी बॉय स्कूटर लेके पेपर डालने गया है। सारा और याकूबी उसकी स्कूटर का पीछा करके उसे रोकते हैं और उस स्कूटर का ब्लास्ट होता है। नसीब से याकूबी और सारा बच जाते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट बताती है कि बॉम्ब में पेरोक्साइड का ब्लैक पाउडर इस्तेमाल किया गया था जो पटाखों में यानी फायरवर्क्स में इस्तेमाल किया जाता है। डिटोनेटर के तौर पे मोबाइल फोन इस्तेमाल किया गया था। कॉल करने से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह का बॉम्ब बनाना इंटरनेट से कोई भी सीख सकता है। अब सिर्फ एक बॉम्ब बचा है। रूई के टोरोकी से कहता है कि वो हासाबी की वाइफ इशिकावा से जाके पूछताछ करे, क्योंकि सुजुकी को असागाया स्टेशन टहलते हुए देखा गया है जहां हासाबी ने सुसाइड की थी। कई बॉम्ब इस स्टेशन में तो नहीं रखा गया। इस सुजुकी का कनेक्शन कहीं ना कहीं हासाबी से है। यहाँ कियोमी सुजुकी से कहता है कि उन्होंने वक्त पे बॉम्ब को ढूंढ निकाला, किसी की मौत नहीं हुई। अगला आखिरी ब्लास्ट 9 बजे होने वाला है। सुजुकी कहता है मेरा सिक्स सेंस कहता है 9 बजे नहीं 11 बजे होगा। कियोमी सुजुकी से बॉम्ब का लोकेशन पूछता है तो सुजुकी कियोमी से 8वां सवाल करता है, तुम्हारे हिसाब से अमीर की जान की कीमत क्या गरीब की जान के बराबर होती है? ब्लास्ट में एक प्राइम मिनिस्टर मारा जाए तो न्यूज में दिन भर उसी की चर्चा होती है। अगर उसकी जगह कोई बेघर भिखारी मर जाए तो एक छोटी सी न्यूज तक नहीं आती। कियोमी कहता है कानून की नजर में सब एक जैसे है। सुजुकी कहता है मैं कानून की नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्या तुम ये भेदभाव करते? मुझे किंडरगार्टन से बच्चों के गाने की आवाजें आ रही है। यो ग्राउंड में न जाने वो क्या कर रहे हैं। उन बच्चों के शोर को चुप कराना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे बच्चों की कोई जगह नहीं। रूई के समझ जाता है अगला बॉम्ब ब्लास्ट किसी किंडरगार्टन में होने वाला है, मगर शहर में इतने किंडरगार्टन हैं, कैसे ढूंढे? कियोमी रूई के से कहता है तुम अक्लमंद हो, इस पजल को भी सॉल्व करो। सुजुकी की मीनिंगलेस बातों से रूई के समझ जाता है कि अगला बॉम्ब ब्लास्ट योयोगी इलाके में होगा। अब योयोगी इलाके के सभी किंडरगार्टन की तलाशी ली जाती है, मगर रूइके को लगता है कि सुजुकी कुछ और बताना चाहता है। या इसामी को ये बात सता रही है कि एक भिखारी बेसबॉल मैच देखने कैसे गया। सुजुकी बताता है किसी को बताना नहीं, मैं अपने 2 दोस्तों से मिलने वहां गया था। वो मुझे मैच की टिकट देते थे। मैच से लौटते वक्त मेरा मोबाइल स्टेडियम में गुम हो गया था। अगर वो मिल जाए तो उसमें से एडल्ट क्लिप डिलीट करना। इसामी याकूबी को ये बात बताता है। याकूबी और सारा को तहकीकात से पता चलता है कि वो मोबाइल स्टेडियम के कॉफी शॉप वाले को मिला है, तो वो जाके उससे मोबाइल कलेक्ट करते हैं। याकूबी को मोबाइल के पीछे एक एड्रेस लिखा मिलता है। दोनों समझ जाते हैं हो ना हो ये एड्रेस सुजुकी के घर का है।
यहाँ टोरो की पूछताछ करने हासाबी के घर पहुंच जाता है। हासाबी की वाइफ इशिकावा अपनी बेटी यासुकी के साथ रहती है। इशिकावा सुजुकी को पहचान जाती है। हस्बैंड की मौत के बाद उसे बुरी हालातों से गुजरना पड़ा था। उन्हें ना इंश्योरेंस के पैसे मिले, ना पुलिस फंड से कोई मदद दी गई। ऊपर से हस्बैंड के बदनामी का सामना उन्हें करना पड़ा। सोशल मीडिया पे तो गंदे कमेंट्स ही उन्हें मिले। वो बताती है कि उसका बेटा तात्सुमा घर छोड़ के चला गया है। टोरोकी का पार्टनर उससे पूछता है कि हासाबी ने क्या गुनाह किया था। टोरोकी बताता है कि हासाबी नेक्रोफिल पर्सन था। क्राइम सीन पे वो डेड बॉडीज के साथ गंदी हरकतें करता था। एक दिन टोरोकी ने उसे रेड हैंडेड पकड़ा था, जिसके बाद हासाबी को जॉब से निकाला गया। यहाँ इंट्रोगेशन रूम में सुजुकी कियोमी से आखिरी सवाल पूछने जाता ही है कि तभी कियोमी के मोबाइल पे मैसेज आता है, योयोगी होमलेस ग्राउंड में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जिसमें काफी होमलेस लोग घायल हुए हैं। इस बात से पूरे पुलिस स्टेशन में तहलका मच जाता है। रूई के समझ जाता है सुजुकी जिन बच्चों की बात कर रहा था वो ये होमलेस लोग थे और किंडरगार्टन यानी योयोगी होमलेस ग्राउंड। अब सुजुकी कियोमी से आखिरी सवाल पूछता है, ये सब होने के बाद तुम कैसा महसूस कर रहे हो? गुस्से से कियोमी सुजुकी की उंगली मरोड़ देता है। सुजुकी उसे अपनी टूटी हुई उंगली दिखा के कहता है, तुम भी इसी तरह अंदर से टूटे हुए हो। तुम्हारे कहने पे हासाबी को जॉब से निकाला गया था। अब पुलिस स्टेशन में सब लोग चैन की सांस लेते हैं कि चलो इन 4 बॉम्ब ब्लास्ट के साथ ये किस्सा भी खत्म हुआ। मगर तभी सुजुकी उनसे कहता है, अब खेल का दूसरा राउंड शुरू होगा। वो रुइके से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? सुजुकी की बात सुन के सभी शॉक हो जाते हैं। सुजुकी बताता है कि ये 4 बॉम्ब तो सैंपल थे, असली बॉम्ब ढूंढना तो अभी बाकी है। यहाँ याकूबी और सारा मोबाइल के पीछे लिखे गए एड्रेस पे पहुंचते हैं। घर में कोई नहीं होता। अंदर एक बड़े पर्दे पे आसाबी की इंट्रोगेशन फिल्म लगाई हुई होती है। अब याकूबी जैसे ही एक रूम में जाता है, वहाँ उसे कुर्सी से बांध के रखा तात्सुमी दिखाई देता है। वो जैसे ही उसकी तरफ मुड़ता है, कारपेट के नीचे छुपाया हुआ बॉम्ब का बटन ऑन हो जाता है। तात्सुमी की बॉडी पे लगाए बॉम्ब का बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें सारा तो बच जाती है मगर याकूबी बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी ओर कियोमी रुइके से कहता है, तुम सुजुकी के साथ बातचीत जारी रखो, उसके मुंह से सब उगलवाना जरूरी है। सुजुकी रुइके से कहता है, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था तुम ब्रिलियंट आदमी हो। बेवकूफ लोगों के बीच रह के जॉब करना आसान नहीं। रुइके सुजुकी से कहता है कि वो गेम शुरू करे। तभी कियोमी को मैसेज आता है कि बॉम्ब धमाके में पुलिस ऑफिसर घायल हुआ है। सुजुकी रुइके से कहता है, इसी धमाके के साथ हमारे खेल का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। इसामी कियोमी से कहता है कि उसी ने याकूबी को सुजुकी के मोबाइल के बारे में बताया था, जिसकी तहकीकात करने वो उस घर में चला गया। तो अब कियोमी को इंट्रोगेशन रूम से निकाला जाता है। रुइके सुजुकी से कहता है कि ब्लास्ट में हासाबी का बेटा तात्सुमी मारा गया है, मगर ऑटोप्सी से पता चला है कि ब्लास्ट के पहले ही उसे मार के उसकी बॉडी पे बॉम्ब बांध के उसे वहां रखा गया था। रुइके सुजुकी से पूछता है, तुम्हारे तात्सुमा के साथ क्या कनेक्शन है? सुजुकी कहता है वो उसे पहचानता तक नहीं। तात्सुमी का बायोडेटा देख के रुइके बताता है कि तात्सुमी केमिकल इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। बॉम्ब बनाना उसके लिए आसान था। तुम्हारी और उसकी मुलाकात योयोगी होमलेस कैंप में हुई। कुछ दिन बाद तुम उसके साथ घर शेयर करके रहने लगे। सुजुकी कहता है, मैं तात्सुमी को क्यों मारूंगा? जिसका जवाब रुइके के पास नहीं होता। सुजुकी उससे कहता है, टाइम पास करोगे तो बॉम्ब फटते जाएंगे। रुइके कहता है, मुझे उसकी परवाह नहीं, लोग मरते हैं तो मरने दो, मैं हारना नहीं चाहता। यहाँ टोरो की हॉस्पिटल में बैठा होता है कि एक क्लिप न्यूज मीडिया में दिखाई जाती है, जिसमें सुजुकी लोगों से कह रहा होता है कि मैंने टोक्यो में जगह जगह बॉम्ब प्लांट किए हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकते हैं। वो बॉम्ब अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करेंगे और ना ही मर्द औरत का। मैं इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे का मास्टरमाइंड नहीं हूँ। वो जो कोई है उसने मुझे हिप्नोटाइज किया है, जिसकी वजह से मैं मेरी मेमोरी कुछ हद तक गवा चुका हूँ, जो धीरे धीरे पूरी तरह से मिट जाएगी। पूरे शहर में सिर्फ एक ही सेफ जगह है और वो है नोगाटो पुलिस स्टेशन, जहाँ मुझे इंट्रोगेट किया जा रहा है। टोरो की समझ जाता है ये वीडियो 2 दिन पहले शूट किया गया है, यानी सब कुछ प्लान था। अब एक क्लिप पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाती है। कोई उसे सीरियसली लेते हैं तो कोई उसे मजाक समझते हैं। कुछ ही सेकंड में वो क्लिप वायरल हो जाती है। सुजुकी रुइके को बताता है कि मास्टरमाइंड ने जबरदस्ती उसका ये वीडियो शूट किया था। रुइके बताता है, मतलब तुम्हें पता था तुम्हें इसी नोगाटो पुलिस स्टेशन में इंट्रोगेशन के लिए लाया जाएगा। अब रुइके सुजुकी से पूछता है, क्या तुम यामावाकी और काजी नाम के लोगों को जानते हो? एक ड्रैगन टीम के लिए खेला करता था तो दूसरा टाइगर टीम के लिए। क्या यही लोग तुम्हें बेसबॉल मैच की टिकट दिया करते थे? इन दोनों की लाश उसी घर की ऊपरी मंजिल पे पाई गई जहाँ तात्सुमा का वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। दोनों को जहर दे के मारा गया था और ये दोनों तात्सुमा के साथ घर शेयर करके रहा करते थे। मगर सुजुकी को कुछ याद नहीं आता। रुइके बताता है
कि काजी कुदांशिता एरिया में न्यूज़पेपर की डिलीवरी करता था। तुम तो इतना बड़ा प्लान कर नहीं सकते। मैं जानता हूँ तुम्हारी लीडर हासाबी की वाइफ इशिकावा है, जो अपने हस्बैंड की मौत का बदला लेना चाहती है। बेटा बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट बन गया तो काजी के जरिए जगह जगह पे बॉम्ब रखे गए। इस यामावाकी का क्या रोल है और तुम क्यों बेगानी शादी में दीवाना हो रहे हो? तभी सोशल मीडिया पे सुजुकी का और एक वीडियो अपलोड होता है, जिसमें वो लोगों से कहता है कि जैसे ही पिछले वीडियो के 10 मिलियन व्यूज पूरे होंगे, शहर में रखे बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएंगे। इसी तरह उन्हें प्रोग्राम किया गया है। तो थैंक्स फॉर शेयरिंग माय वीडियो। वो सुनते ही लोग शॉक होते हैं और अपना अकाउंट डिलीट करने लगते हैं। सुजुकी बताता है उन बॉम्ब का होस्ट कंट्रोल मेरी बॉडी में छुपाया गया है, तो मुझे खत्म करने से ही बॉम्ब ब्लास्ट को रोका जा सकता है। वो वीडियो देख के रूई के सुजुकी से कहता है व्यूज कंप्लीट होने पे बॉम्ब का एक्टिवेट होना, बॉम्ब का कंट्रोल बॉडी के अंदर छुपाना, ये सब तुम्हारी दिमागी फैंटेसी है। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारी पिटाई शुरू करने वाला हूँ, तभी तुम मुंह खोलोगे। सुजुकी कहता है बॉम्ब फटना शुरू होंगे तब तुम्हें पता चलेगा। रूइके को यकीन है कि एक बॉम्ब जरूर असागाया स्टेशन में रखा गया होगा, क्योंकि इसी स्टेशन में हासाबी ने ट्रेन के सामने कूद के सुसाइड की थी। तो अब स्टेशन की तलाशी ली जाती है। तभी इंटरोगेशन रूम में सारा आती है और सुजुकी पे अटैक करने जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में उसका पार्टनर याकुबी मौत से जूझ रहा है, जिसका जिम्मेदार वो सुजुकी को मानती है। इसामी उसे रोकता है। सुजुकी रूइके से कहता है कि टोक्यो के हर मेट्रो स्टेशन में बॉम्ब फिट किए गए हैं। अब न्यूज मीडिया और पब्लिक पुलिस स्टेशन को घेर लेती है। यहाँ टोरो की तासुमा के दोस्त मिलियानो से मिलता है। मिलियानो तासुमा के साथ उस घर में रूम शेयर करके रहा करता था। वो बताता है उस घर में सिगरेट पीना मना था, क्योंकि घर में एक्सप्लोजिव थे। तासुमा ने जब यामावाकी और काजी को घर में रहने बुलाया तो मिलियानो ने वो घर छोड़ दिया। मिलियानो बताता है वो किसी मिशन के बारे में बात करते रहते थे। काजी पेपर की डिलीवरी करता था, तो यामावाकी स्टेशन की वेंडिंग मशीन में वाटर बॉटल लोड करने का काम करता था। टोरोकी अपने पार्टनर से कहता है हासाबी भले उसकी करतूतों की वजह से बदनाम हो गया, मगर वो यामावाकी और काजी इन दोनों अनाथों को अपने बेटे की तरह मानता था। जाहिर है हासाबी की मौत से उन्हें भी ठेस पहुंची थी। टोरोकी कार से जा रहा होता है कि रेडियो पे न्यूज आती है मेट्रो स्टेशन की तलाशी ली जा रही है। टोरोकी का पार्टनर उसे बताता है कि बॉम्ब की साइज ड्रिंक के कैन की जितनी होती है। तभी टोरोकी को याद आता है कि यामावाकी स्टेशन की वेंडिंग मशीन में बॉटल लोड करने का काम किया करता था। यहाँ पब्लिक को रोक के स्टेशन की तलाशी ली जा रही है, मगर अब तक कोई बॉम्ब नहीं मिला। कमिश्नर कियोमी से कहता है बिना ठोस सबूत के वो पब्लिक को स्टेशन में जाने से रोक नहीं सकते, तो कमिश्नर पब्लिक को जाने की इजाजत देता है। तभी टोरोकी रूइके को कॉल करके बताता है स्टेशन की वेंडिंग मशीन में बॉम्ब होने की संभावना है, क्योंकि इन वेंडिंग मशीन में बॉटल लोड करने का काम यामावाकी करता था। रूइके पुलिस को कॉल करके वेंडिंग मशीन चेक करने बोलता है, मगर बहुत देरी हो चुकी है। स्टेशन पे जैसे ही एक पैसेंजर वेंडिंग मशीन इस्तेमाल करता है, बॉम्ब फट जाता है। हर स्टेशन पे इसी तरह बॉम्ब फटना शुरू होते हैं। हादसे में काफी लोग मारे जाते हैं। रूइके इस बात से डिप्रेस होता है कि वो भी हार गया। रूइके सुजुकी से कहता है इतिहास में तुम्हारा नाम जापान के एक बड़े टेररिस्ट में लिखा जाएगा। सुजुकी कहता है मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, सिर्फ मैसेंजर हूँ। मैं तो बॉम्ब ब्लास्ट रोकना चाहता था। रूइके सुजुकी से कहता है इस बार तुमने बॉम्ब के लोकेशन के बारे में हिंट नहीं दी, क्योंकि खुद तुम्हें नहीं पता था बॉम्ब कहाँ रखे गए हैं। तुम्हें तो एक पैदे की तरह इस्तेमाल किया गया। सुजुकी कहता है अभी हमारे गेम का तीसरा राउंड बाकी है और एक आखिरी बॉम्ब प्लान किया गया है, फाइनल बॉम्ब। अब सुजुकी रूइके को एक सॉन्ग सुनाता है। यहाँ टोरोकी को ये बात सताई जा रही है कि अगर बॉम्ब तासुमा ने प्लान किए थे तो उसे किसने मारा, क्योंकि यामावाकी और काजी तो उसके पहले ही मारे जा चुके थे। सुजुकी के पास तासुमा को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो तो एक होमलेस भिखारी है जिसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यहाँ इंट्रोगेशन रूम में इसामी को याद आता है कि सुजुकी ने जो सॉन्ग गाया वो इशिकावा ने लिखा था, जो पुलिस के एनुअल फंक्शन में इशिका ने गाया था। मतलब सुजुकी का कनेक्शन तासुमा से नहीं इशिकावा से है। तो अब इशिकावा का अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। टोरो की चीफ से कहता है इशिकावा ने ही अपने बेटे का मर्डर किया है। वो अपनी थियरी बताता है कि होमलेस कैंप में सुजुकी और इशिकावा की मुलाकात हुई। वो बड़े प्यार से सुजुकी से पेश आई। उसने सुजुकी को घर शेयर करने के लिए इनवाइट किया। तभी इशिकावा को पता चला कि तासुमा ने स्टेशन में बॉम्ब प्लांट किए हैं। इशिकावा पुलिस से बदला लेना चाहती थी, ना कि मासूम लोगों से। तासुमा ने यामावाकी और काजी दोनों को बॉम्ब प्लांट करने के बाद जहर दे के मार दिया। इशिकावा ने उसे बॉम्ब ब्लास्ट रोकने को कहा, मगर तासुमा माना नहीं, तो इशिकावा ने तासुमा को मार दिया। रूइके यही थियरी सुजुकी के सामने रखता है। वो सुजुकी से कहता है
तासुमा को मारने के बाद इशिकावा तुम्हारे पास मदद के लिए आई। तभी तुम्हें तासुमा की प्लानिंग के बारे में पता चला। इशिकावा ने तुम्हें कन्विंस किया कि उस सब का इल्जाम तुम अपने सर पे लो और तुम तैयार हो गए। तुमने अपने हिसाब से आगे की प्लानिंग की। तुमने खुद का वीडियो बनाया। तुम्हें सिर्फ इतना ही पता था बॉम्ब मेट्रो स्टेशन में फिट किए गए हैं। उन ब्लास्ट को अपने सर पे लेने के लिए तुमने पहले वाले 4 छोटे बॉम्ब ब्लास्ट वाला नाटक रचाया ताकि पूरा शक तुम पे जाए। तुम्हारे डिमेंशिया का फायदा इशिकावा ने उठाया। यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ से रास्ता निकालते हुए इशिकावा पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगती है, जिसके पास एक सैक है। उसे सारा देख लेती है और रोकती है। इशिकावा सुजुकी से मिलना चाहती है। तभी चीफ इशिकावा को देख लेता है। वो सारा से कहता है कि इशिकावा के सैक में बॉम्ब है, उसे रोको। इशिकावा सारा को मोबाइल दिखाते हुए कहती है, मैं इस नंबर पे कॉल करूंगी तो सैक में रखा बॉम्ब फट जाएगा। सुजुकी का मरना जरूरी है। मगर सारा इशिकावा को कस के पकड़ती है। डर के मारे इशिकावा कॉल का बटन दबाती है, मगर बॉम्ब नहीं फटता। इशिकावा को अरेस्ट किया जाता है। रूई के सुजुकी से कहता है, इशिकावा के पास जो बॉम्ब था वो नकली था, जो तुमने रखा था। सुजुकी रूई से कहता है, तुम्हारी थियरी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई तुम कभी जान नहीं पाओगे। सुजुकी को हथकड़ी पहना के वहां से ले जाया जाता है। जाते हुए सुजुकी टोरोकी से कहता है, कभी मौका मिला तो हम गेम खेलेंगे। इशिकावा पुलिस को बयान देती है कि वो सुजुकी को जानती तक नहीं थी। क्या सुजुकी ने हसाबी परिवार की ट्रेजेडी को इस्तेमाल करके अपने पागलपन से सिस्टम के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला, या इशिकावा ने सुजुकी के डिमेंशिया का फायदा उठा के उसे मोहरा बनाया? असली कल्प्रिट कौन था, सुजुकी या इशिकावा? ये राज राजी रह जाता है और आखिरी बॉम्ब पुलिस को आखिर तक नहीं मिलता, जिसका जिक्र सुजुकी ने किया था। मूवियाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।